ओम शांति। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं मातेश्वरी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती मामा उनसे मिल सकी, थोड़ा समय व्यतीत किया। मैंने जब पहले पहले मामा को देखा, या मैं ये कहूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि जिस सेवा केंद्र पर मैं रहती थी दिल्ली में, तो मामा 5 दिन वहाँ पर आकर के रही और कई बातें मामा से करने को मिलती थी। मामा की ज्ञान मुरली तो सभी सुनते ही थे। तो मैं एक दो बात सुनाना चाहती हूँ कि उन दिनों में मैं सेवा केंद्र पर सेवा भी करती थी, पर उसके साथ साथ मैं कॉलेज में भी पढ़ती थी। तो मैंने मामा से एक प्रश्न पूछा कि मामा ऐसे कैसे हो सकता है कि दिन पढ़ाई भी करनी है, सेंटर भी संभालना है। फिर मामा खुद समझ रही थी कि मामा भी है तो आना जाना भी बहुत होता है। तो मामा ने कहा, नहीं घबराओ नहीं, आप सवेरे सवेरे उठकर अपनी दिनचर्या के बारे में लिख लो कि आज आपको कितने काम करने हैं। आप दिमाग में नहीं रखो, क्योंकि दिमाग में जब बात होती है ना, तो मुझे ये करना है, ये करना है, फिर ये भी करना है, तो जैसे बहुत भीड़ हो जाती है अंदर, राइट। तो मामा ने कहा, नहीं आप लिखो क्या क्या काम करने हैं। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा विचार है, तो मैंने लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो 3 बजे तक सब पूरा हो जाता था, और उसके बाद शाम को फिर ईश्वरी सेवा कर पाते थे। तो मुझे उसके बाद से लेके कभी भी दिमाग में बात नहीं रखती। मैं कहती हूँ जो बात है लिख लो या कर लो, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जैसे अंदर फुल लगता है ना, भारीपन लगता है। तो मुझे ये विधि अच्छी लगी, और मामा के ज्ञान सुनाने की जो विधि थी बहुत अच्छी तरह सुनाती थी। उन दिनों में मामा के कारण कई वीआईपीज आते थे मामा से मिलने। तो एक थे डॉक्टर माथुर, जो वहाँ पर मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। किसी संपर्क से वो आए, उनको मिलाया, तो मामा उनको समझाने लगी आत्मा के बारे में। और वो साइंटिस्ट थे ना, तो साइंटिस्ट थे तो अपनी तरह से तर्क कर सकते थे, लेकिन मामा का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई तर्क नहीं कर सकता था। तो वो सुनते रहे 20 मिनट के करीब, मामा ने बताया। तो उनको बहुत जैसे अच्छा लगा। तो मामा ने कहा, एक राय देती हूँ कि आप ये 7 दिन का कोर्स करो। तो मैं वहाँ पर थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको कोर्स कराया। 21 दिन में भी कोर्स पूरा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात पर साइंटिफिक ये कैसे कैसे होगा। उसके बाद तो फिर वो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन गए। तो मामा से हमने सीखा कि क्या समझाना है, कैसे समझाना है। और मामा का जो व्यक्तित्व था, अपनी समर्पणता थी, त्याग था, और बहुत एकदम उज्जवल। उनका जो बोलना भी इतना पावरफुल अथॉरिटी वाला था कि हम सबके मन में एक समर्पणता की भावना उत्पन्न होती है। मुझे याद है 5 दिन के बाद जब मामा जा रही थी, तो ट्रेन में मामा को जब बिठाने गए, तो मैं अंदर गई, तो मेरे मन में 1 मिनट के लिए आया कि मुझे भी इसी तरह की जीवन जीनी है, मुझे भी मामा की तरह बनना है। तो मामा की एक जीवन में एक ऐसा आदर्शनीय जीवन था कि सबको प्रेरणा बहुत मिलती थी। और प्रेरणा मिलने से क्या होता था कि एक तो योगी बनते थे, सहयोगी बनते थे, समर्पित होते थे। तो ये बहुत जैसे कि एक मामा में विशेषता थी। और आप सबको ये तो मालूम होगा, सुना होगा कि मामा में निर्भयता बहुत थी। जो सत्यता जैसे भी है, मामा उसी तरह से स्पष्ट सुनाती थी। परंतु क्योंकि मामा ने जो ज्ञान की बात सुनी, उसका मनन चिंतन किया हुआ होता था, तो जब वो सुनाती थी तो बहुत स्पष्ट होता था
क्योंकि अगर मनन चिंतन किया हुआ है तो स्पष्ट होता है। अगर आपने बात कोई सुनी है ज्ञान की और आप सिर्फ सुना रहे हैं तो ऐसा लगता है आप रिपीट कर रहे हैं। तो जब कोई प्रश्न पूछता है तब आप स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। पर मामा तो बात को सरल करके उदाहरण दे के इतना सहज करके सुनाती थी कि बात जो है वो बहुत ही एकदम दिल में बैठ जाती थी। और ऐसे भी आपको पता ही है कि जितनी भी हमारी दादी हैं सब क्लास कराती थी और हर एक की क्लास का अपना अपना महत्व था। पर मामा की तो मुरली थी ना, तो मामा की ही बात कही को मुरली क्यों कहते थे? क्योंकि बाबा ने एक बार कहा कि मामा ने ज्ञान को जैसा है वैसा समझा है, जैसा बाप है उसको एक्यूरेट पहचाना है और वो अपना मनन चिंतन करती हैं। इस कारण जो सुनाती हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है। चाहे उदाहरण सुनाएंगे लेकिन और कोई भी बात बीच में नहीं आती थी। जैसे कई ज्ञान सुनाते हैं तो थोड़े अपने मन की उसके अंदर संकल्प थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, पर मामा के ज्ञान में बिल्कुल शुद्धि, इतनी पावर और इतना स्पष्ट और सरल करके मामा ज्ञान सुनाती थी। तो मेरी तो बहुत मित्रता थी, बहुत ध्यान देती थी मामा, और हमें भी मामा से बहुत बहुत तरह की प्रेरणाएं हमको मिली और अभी तक भी मामा का साथ हमको मिलता है। मामा की जीवन में एक सत्यता की जो अथॉरिटी थी, निश्चय का बल था, एकदम ड्रामा पर उनका इतना विश्वास था कि उनकी अवस्था अचल अडोल थी। मैंने देखा कि कोई भी बाहर की परिस्थिति होती थी तो मामा पर उसका कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता था। तो मामा की जो जीवन है उसमें वो ज्ञान सुनते सुनते उसका स्वरूप बन जाती थी। एक बार मामा ने कहा, देखो आप कहते हो मैं सुना अभी बाद में करूँगी, तो पहले तो सुनते सुनते आप स्वरूप बनो, फिर दिन भर में आप वो अभ्यास कर सकते हो। पर हम कहते हैं अच्छा अभी हमने सुना है कल से करेंगे, तो कल से करने की बात नहीं है। सुनो, इस तरह से सुनो जो स्वरूप बनो। तो मामा स्मृति स्वरूप बनती जाती थी और अंत में हमने देखा कि उनकी हर तरह से जो भी जिस भी गुण की ज़रूरत है उसमें भी नम्रता, मधुरता, उनकी रूहानियत वो जैसे कि एकदम स्पष्ट दिखाई देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मामा जब बात करती थी तो हमेशा कहती थी बाबा ने क्या कहा, बाबा क्या कहते हैं, बाबा को हमेशा हाँ बोलो। तो उनके मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते थे। तो हम सभी को भी मामा की तरह स्मृति स्वरूप बनना है। ओम शांति। इसी तरह से ये हमारा कल्प कल्पांतर का अधिकार बाप के पास मुड़ा हुआ है। अपन अभी ऐसे कहेंगे हाँ, ये अधिकार हमारे सिवाय और कोई ले नहीं सकता है। ये अपना पाठ, ये अभी पाठ सिद्ध होता है। जो जो उसमें आते जाते हैं और दृढ़ता से लगते जा रहे हैं तो जानते हैं कि ये कल्प पहले वाला वही है और अपना बाप से अधिकार लेने वाला ले ही रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि अपना सुख का अधिकार जो बाप के पास पूर्ण सुख है, वो सुखदाता जिसलिए गाया हुआ है वो हमारा अधिकार है। और हम कल्प कल्प बाप से अपना ये अधिकार लेने के लिए कल्प कल्प अपन ही आते हैं लेने के लिए। ये सुख का अधिकार और कोई ले नहीं सकते। इसमें कोई कहे क्यों सिर्फ यहाँ ही, या भारत से ही क्यों, या दूसरे धर्म वाले क्यों न, तो ये तो अभी अपन जानते हैं। जो अगर दूसरे धर्म में भी हो, कोई कहे कि क्रिश्चियन से क्यों नहीं, बुद्धिज्म से क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ये अधिकार लेते, या कहीं यहाँ विचार देते नहीं कि भी वारी वारी होनी चाहिए, कभी दूसरे धर्म वाले ले कभी दूसरे धर्म, क्यों एक ही क्यों है। अभी दूसरे की तो नहीं है, ये तो फिर ड्रामा है जिसको अपने समय पर पूरा होकर करके फिर हूबहू रिपीट होना है।
इसीलिए ये अपना ही अधिकार है। अगर कोई का भी क्वेश्चन हो तो अच्छा क्वेश्चन क्यों, तो फिर भी यही आएगा कि क्यों हो। और बदली भी नहीं होने की बात है कि एक वाली क्रिश्चियंस लेवे, दूसरे वाली बुद्धिज्म लेवे, तीसरे वाली ये हिंदू लेवे या फलाने लेवे, ऐसे भी नहीं है। ये तो ड्रामा है। इनको तो आज जैसा शुरू हुआ है फिर पूरा होकर करके फिर शुरू होगा तो वही होगा ना, ऐसे तो नहीं फिर शुरू दूसरे से होगा। ये तो बना बनाया है, इसीलिए ही गाया हुआ है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना। क्या नहीं बनना है, यही जो कि बना हुआ है तो उसमें फिर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ सकता। तो कहाँ से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, तो वो शुरुआत और एंड होकर के उसमें फर्क है, शुरुआत और एंड में। लेकिन एंड होकर करके फिर शुरुआत होगी तो वही होंगी, उसमें फिर कोई फर्क नहीं हो सकता है। बाकी खेल को चलने में शुरू कैसे हुआ, फिर शुरू होते 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 चलते चलते फिर इसका अंत कैसे होता है, ये पूरा खेल कैसे होता है, वो अभी सब देख रहे हैं। अब सब देखो एक्टर्स अभी आ चुकी है, बाकी भी जो आने के हो गए थोड़े बहुत वो तो आ चले, लेकिन मुख्य मुख्य पाठधारी अभी स्टेज पर स्थित है। यादव भी हैं, कौरव भी है, इधर पांडव भी हैं, परमात्मा भी उपस्थित है। तो यही अभी सब जो मुख्य पाठधारी अभी अपने मुख्य पाठ में अभी कैसे चल रहे हैं, उनका ये पाठ अदा हो रहा है। ये फिर खेल अंतिम है, ये सीन अभी ये सीन का भी बाकी थोड़ा टुकड़ा है, पर्दा बाकी है, ये भी आके चल कर करके वो भी अपना पर्दा पूरा होगा, फिर ये खेल समाप्त होगा। फिर जैसे वो एक ही राज, एक ही धर्म और एक ही संसार में देवी देवताओं का धर्म का पूर्ण सुख का जो है वो फिर अधिकार लेते चलते रहेंगे। तो ये तो अभी सारा चक्कर है नहीं बुद्धि में, स्वदर्शन चक्कर कहो या स्व को अभी नॉलेज है सारे अपने आदि से लेकर के अंत तक हमारा खेल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ भी पूरा होता है, ये पूरा होकर करके फिर ऐसा। तो ये तो कई बार ऐसे अपना हुआ है और यही हूबहू इसी तरीके से आज की भी जो सीन है आज भी जैसे कोई मानेगा ये फूल हूबहू वही कल्प पहले की सदृश इसी तरह से एक तरह से ये एक सेकंड अभी जो मिनट था चल रहा है, ये इसी तरीके से सब जिसका सिर जहाँ है, जिसकी जैसी है जैसे है, सब जो हूबहू है ये चल रहा है। यही एक वंडरफुल बात है। और बहुतों के बुद्धि में ये बात आए तो बहुत अच्छी तरह से आए, नहीं आए तो बहुत इसमें संशय बुद्धि भी हो जाती है। ये बात कहीं के बुद्धि में कि ये ड्रामा बना बनाया है और किस तरह से बना बनाया है, ऐसे नहीं है कि बना बनाया कोई फर्क से बना बनाया है। जो सीन ड्रामा मीन्स जो सीन जो है जिसी तरह से है, देखो नाटक में भी जो शूट किया हुआ है जो सीन आएगी फिर रिपीट होगी तो वो सीन उसी टाइम की वैसे ही रिपीट होगी। इसी तरह से ये भी सीन हूबहू जो कल्प पहले चली है वो चली है। अभी हमारा आना, आप लोगों का यहाँ आना, जो जो बैठे हो जिस तरह से बैठे हो ये हूबहू वही। और इसका 5000 बरस का अंदाजा है और उस अंदाजे के अनुसार ये सब ऐसा ही रिपीट होता चलता है। तो देखो ये कितना बुद्धि में स्थित और घड़ी हर वक्त ये बुद्धि में स्थित रहना है कि ये ड्रामा है, जो हुआ सीन ये ड्रामा है। इसीलिए इनका भी हमारे ध्यान में इतना होना चाहिए। जैसे परमात्मा की याद वैसे साथ साथ जो हमारी एक्टिविटी एक्शन है, क्योंकि कर्म भी तो है ना, कर्म क्षेत्र भी तो है ना, तो परमात्मा और फिर परमात्मा ये कर्म क्षेत्र भी जो है ये कर्मों का भी जो सारा चलता है ये भी हूबहू रिपीट होता ही चलता है, इसमें जरा फर्क नहीं पड़ सकता है। जो चला हुआ है वो चलता ही है और चलते रहेंगे। इसी तरह से जानते और समझते उसी दम उसी घड़ी चलते रहे तो कभी कोई बात का हिर्ख शोक मान अपमान ये सभी बातों की जो उलझने आती है नी, अनेक प्रकार की आती है नी, कई बातें ये हुआ क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्यों क्या, ये सब उड़ जाता है। क्यों और क्या और कैसे ये सब क्वेश्चन जो है ना वो हट जाते हैं।
ये तब हटते हैं जब ये बुद्धि में धारणा स्थिरता की बैठ जाए। ये हुआ, यही था ड्रामा, जो हुआ ना यही ड्रामा था। भले हम जानते नहीं है, अगर जानते तो फिर ड्रामा कैसे, मजा ही कैसे आवे। पहले से ही पता हो तो फिर तो कोई मजा नहीं। ड्रामा है, देखते चलते हैं, जो होता है बस उसी को ही समझना है कि यही ड्रामा है। ऐसी अगर स्थिति से कोई चलते रहे और अपनी धारणाओं को बनाते रहे तो कभी कोई बात की क्या भी हो जाए ना, कैसी भी भारी बात हो जाए ना, तो कभी कोई बात में हिलेंगे नहीं, तो समझेंगे अच्छा अभी अचानक कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बात, कहाँ क्या हो गया, नहीं, वो समझते यही तो ड्रामा था ना। बस इसी तरह से अगर पकड़ते चले ना तो फिर किसी बात का हिलना या मूंझना या कोई बात में या संशय में आना या किसी बात की भी कोई उलझन चली आए, ऐसी बातें कुछ हो नहीं सकती। ये सब होती हैं, तब होती हैं जब हम इसी चीज को भूल जाते हैं। तो ये भी एक बात भारी पॉइंट है, बाप की याद और साथ साथ फिर यही जो हमारा चक्कर भी है, तो चक्कर का भी बना बनाया कैसे है, जो बाप ने बैठ कर करके समझाया है कि मेरा भी मूड है, मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं चाहूँ मैंने यहाँ फर्क डाल दूं कुछ, अच्छा इस बारी नहीं आता हूँ, ऐसे ही कुछ कर लेता हूँ या कोई और तरीके का, जैसे किया हुआ है, जैसे ड्रामा में है वैसे ही करना है, इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। इसीलिए मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं भी कुछ उसमें कर नहीं सकता हूँ। इसमें सर्वशक्तिवान होते उनका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, क्यों नहीं कुछ कर लेता है। वो कहते मैं भी ड्रामा में बंधा, मुझे भी आना है, मैं चाहूँ मैं ना आऊँ, मैं कुछ ऐसे ही बस चला लूं, नहीं, कुछ नहीं, मुझे भी आना ही है, मेरा जैसा पार्ट है। तो अगर इस चीज को कोई अच्छी तरह से समझ ले ना कि मेरा जैसा पार्ट है और जिस तरह से है वो ऐसे ही चलता है, तो इसी में कोई फर्क की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानते भी फिर अपना पुरुषार्थ भी चलाना, ऐसे नहीं है कि मेरे यहाँ भाग्य में होगा, ड्रामा में होगा, कहीं फिर इसके उल्टे एडवांटेज ले लेते हैं। नहीं, तो ऐसे भी बहुत हैं जो इसी बातों को उल्टा भी उठा लेते हैं। तो इसीलिए उल्टा उठाने के कारण इसमें मूंझ पड़ते हैं कि अच्छा भाग्य में होगा, कहते नहीं ड्रामा में होगा, किस्मत में होगा, जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि किस्मत में होगा, फिर ऐसी बातों में ठहर जाते हैं। लेकिन ठहरने की नहीं है, ये जानते भी पुरुषार्थ ऐसे करते हैं जैसे कि करके ही पाना है, बिना किए काम नहीं चलेगा। तो करना ऐसा है कि बिना किए काम नहीं चलेगा, लेकिन जानते हैं कि काम को भी कैसे चलना है, लेकिन पुरुषार्थ तो जरूर है ना। पहले पुरुषार्थ, इसीलिए पहले पुरुषार्थ पीछे प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि यहाँ बना बनाया में जो बना पड़ा होगा या प्रारब्ध में जो होगा वैसा पुरुषार्थ चलेगा, ये तो फिर उल्टी गाड़ी हो जाएगी, तो उल्टा भी फिरेगा, चक्कर फिर उल्टा फिरेगा, तो उल्टा होगा तो क्या होगा, खत्म होते जाएंगे। नहीं, ये सीधा चक्कर को भी तो सीधा चलाना है। नहीं तो चक्कर चलाने का भी पूरा नॉलेज चाहिए, नहीं तो कई उल्टे चला लेते हैं, पहले प्रारब्ध पीछे पुरुषार्थ, तो उल्टी गाड़ी हो गई। नहीं, आगे घोड़ा होना चाहिए, गाड़ी पीछे है। ऐसे नहीं है कि पहले गाड़ी रखें पीछे, तो उल्टी हो जाएंगी, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुतों के एक्सीडेंट हो जाते हैं कि उल्टे चलाते हैं। नहीं, फिर किस्मत, भाग्य या तकदीर या ड्रामा इन्हीं के ऊपर पर बैठ जाती है। नहीं, तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से भले पहले पुरुषार्थ पीछे प्रारब्ध ये समझते अपने पुरुषार्थ को आगे करते चलें। तो जितना जितना इस राजों को समझेंगे उतना उतना पुरुषार्थ को और ही तेजी आएगी। ऐसे नहीं पुरुषार्थ ठंडा पड़ेगा, भाग्य के ऊपर बैठ जाएगा या ड्रामा के ऊपर बैठ जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ करेंगे थोड़ी तो नींद है ना, उसी से हमको नींद का पता लगेगा कि हमारी नींद क्या है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं और इसी को पाते हैं तो वही हमारी नींद है। तो नींद को देखने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए ना, बिना पुरुषार्थ ऐसे ही बैठ जाए तो फिर कुछ काम नहीं होगा। तो ये है एक पॉइंट जिसको भी बहुत अच्छी तरह से अपनी धारणा में प्रैक्टिकल लगाना है। ये खाली ऐसी भी नहीं है, खाली बुद्धि में रखने की बात है, हर वक्त
जैसे बाप की याद है, उसके साथ साथ ये हमारे एक्शंस की भी, कर्मों की भी, जो ये सारा चलता है, उन्हीं को भी इसी तरीके से जानते कि ये भी हमारा ड्रामा में किस तरह से, कैसे, उसमें हमें क्या करना है, वो अपना बुद्धि जो मिली है, समझ भी है नहीं साथ में। ऐसे थोड़ी है कि नहीं जो किस्मत में होगा, किस्मत होती तो बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो समझ काहे के लिए है।